जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। तो सारे भक्तजन इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और समय समय पर हुंकारे भी भरते रहें। कथा के बीच में बातचीत बिल्कुल ना करें और ना ही कथा को बीच में छोड़कर खड़े होना चाहिए। मन में पूरा श्रद्धा का भाव रखते हुए एकाग्र होकर कथा सुननी चाहिए। तभी भगवान हम पर प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माँ पार्वती जी की जय हो। बोलो शनि महाराज की जय हो। पुराने समय में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। जीवन यापन करने के लिए वह विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए निकल जाती थी और शाम होने पर अपने घर वापस लौट आती। एक दिन जब वह विधवा अपने बेटे को लेकर भिक्षा मांगने गई थी और शाम के समय जब वापस घर आ रही थी तो उसे एक नदी के समीप एक खूबसूरत बालक बैठा हुआ दिखाई दिया। वह रो रहा था। तो वह विधवा ब्राह्मणी उस बालक को नहीं पहचानती थी कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है। धर्मगुप्त को शत्रुओं ने युद्ध में हराकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को युद्ध में हराकर उनकी हत्या कर दी और उसके राज्य को छीन लिया था। तो उस बालक के पिता की मौत से उसकी माता को गहरा आघात लगा तो एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। तब धर्मगुप्त अपना राज्य छोड़कर एक नदी के किनारे आकर उदास होकर बैठ गए थे। तो उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने जब उस बालक को देखा तो उस पर दया आ गई और दयावश वह उस बच्चे को अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। उसे वह बिल्कुल अपने बच्चे के समान समझती थी। इस तरह दोनों बच्चे एक साथ पलने बढ़ने लगे। एक दिन की बात है कि वह ब्राह्मणी दोनों बच्चों को साथ लेकर मंदिर में दर्शन करने गई। तो मंदिर में उनकी मुलाकात सांडिल्य ऋषि से हो गई। ऋषि सांडिल्य एक बहुत ही महान ऋषि थे जिन्हें सभी मानते थे। जब ऋषि सांडिल्य ने धर्मगुप्त को देखा तो उस ब्राह्मणी को बताया कि यह बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र धर्मगुप्त है। इसके पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। यह कहते हुए ऋषि सांडिल्य ने उस विधवा ब्राह्मणी को धर्मगुप्त की माता की मृत्यु के बारे में भी बताया। जब उस ब्राह्मणी को ये सारी बातें पता चली तो वह बहुत ही दुखी हुई। तो ऋषि सांडिल्य ने उस ब्राह्मणी को कहा कि प्रदोष व्रत करो। यह कहते हुए ऋषि सांडिल्य ने प्रदोष व्रत की सारी विधि बताई। तो व्रत की सारी विधि जानकर वह ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों को लेकर घर आ गई। तीनों ऋषि सांडिल्य के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए प्रदोष व्रत करने लगे, पर उन्हें व्रत के फल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में एक दिन वो दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने वहां पर कुछ गंधर्व कन्याओं को घूमते हुए देखा। तो ब्राह्मणी का जो बालक था वह तो उन्हें देखते ही अपने घर वापिस आ गया, पर राजकुमार धर्मगुप्त वहीं पर ठहर गया। धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अंशुमति की ओर आकर्षित हो गए। कुछ देर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने के बाद आपस में बातें करने लगे। बात करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तब धर्मगुप्त अंशुमति से विवाह करने के लिए उसके पिता से मिलने गए। जब अंशुमति के पिता को यह पता चला कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह धर्मगुप्त के साथ कर दिया। अंशुमति से विवाह होने के बाद में राजकुमार चंद्रगुप्त की किस्मत के सितारे वापस पलटने लगे। राजकुमार धर्मगुप्त ने बहुत से संघर्ष के बाद फिर से अपनी गंधर्व सेना का निर्माण किया और विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच में खूब युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में धर्मगुप्त को विजय हासिल हुई और अपना राज्य वापस मिल गया। कुछ समय व्यतीत होने पर धर्मगुप्त को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें जो कुछ भी मिला है वह उसकी माता और उसके प्रदोष व्रत करने का फल है। उनके प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनके जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर किया है। तभी से हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखकर एकाग्र चित्त मन से शिव पूजा की कथा को पढ़ता है या सुनाता है
उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। उसके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है और भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से वह अपने जीवन में समस्त सुखों को पाता है। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद शुरू हो गया। वाद विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध की नौबत आ गई तो सारे देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। तो देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचते रहे। सोचकर बोले कि हे देवगणों, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आप ऐसा करो कि पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम सब राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत ही लोकप्रिय है। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। तो देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में पहुंच गए। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब सारे देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान और शक्तिशाली थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य का निर्णय सुनकर शनि देवता को गुस्सा आ गया, क्योंकि शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा माना और छोटा जान क्रोधित हो गई और राजा से कहा कि हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, गुरु 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। हे राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा भयभीत हो गए, लेकिन फिर उन्होंने मन में विचार किया कि जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, लेकिन शनि देव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले थे। राजा से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों को साथ लेकर उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीद कर लाने के लिए वहां पर भेज दिया। जैसे ही राजा के आदेश पर अश्वपाल वहां पर जाकर घोड़ों को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ।
लेकिन घोड़ों का मूल्य सुनकर उसे बहुत ही हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने वापस लौटकर राजा को इसके बारे में बताया तो राजा स्वयं वहां पर गए और एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा उस पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा और तेजी से दौड़ता हुआ राजा को एक दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को जंगल में ही गिराकर स्वयं कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राजा को भूख और प्यास लग गई थी। भूख और प्यास से बेहाल राजा जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते उन्हें एक चरवाहा मिला तो राजा ने उससे पानी मांगा तो पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और फिर उससे रास्ता पूछकर जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंच गए। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने भी राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की खूब बिक्री हुई तो सेठ जी ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ जी कुछ देर के लिए बाहर आ गए और राजा भोजन करने लगे। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो सोचा कि इसी आदमी ने इस हार को चुराया है, क्योंकि उस समय राजा उस कमरे में अकेला ही था। तो सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो सेठ के नौकर उसे रस्सियों से बांधकर राजा के पास ले गए। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि मेरी नजरों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया। तो इस पर राजा को बहुत ही क्रोध आ गया और चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के चौराहे पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली वहां से उठाकर उसे अपने घर ले गया और अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता तो राजा विक्रमादित्य इसी तरह तेली का बैल चलाता रहा। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। उसने जैसे ही मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। तो दासी ने लौटकर राजकुमारी को बताया कि राजकुमारी वह तो अपंग आदमी है। तो राजकुमारी उस मेघ मल्हार पर तो बहुत मोहित हो गई थी। वह तो उससे शादी करना चाहती थी। उसे सब कुछ पता चल गया कि वह आदमी अपंग है, तो भी उसने कहा कि मैं तो उसी आदमी से विवाह करूंगी। जब राजकुमारी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वे तो हैरान रह गई। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। तो रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है। फिर तुम उस अपंग आदमी से विवाह करके अपने पांवों पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही है। और राजा भी कहने लगे कि बेटा, तेरी सुंदर राजकुमार से शादी करवाऊंगा। लेकिन राजकुमारी ने तो अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। तो आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है।
राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है और किसी को ना देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचते हुए कहा कि हे राजा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत रखकर मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इस तरह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। जब सेठ जी को इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर जा पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और फिर से उसे भोजन कराया। जैसे ही राजा भोजन कर रहे थे तो सबके सामने वही आश्चर्यजनक घटना घटी कि सबके देखते ही देखते खूंटी ने उस हार को उगल दिया। तो यह देखकर सेठ जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोना और आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनि देव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं शनिदेव पूरी करने लगे। सारे लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो। तो अब अपने सुनते हैं एक सच्चे शिव भगत की कथा। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का महीना चल रहा था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकने लगी और बादल गरजने लगे और एक सोने का थाल वहां से उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त होगा और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। तो वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, क्योंकि हम तो पूरे मंदिर की व्यवस्था देखते हैं, मंदिर की सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, इसीलिए ये सोने का थाल तो हमें ही मिलेगा। इसीलिए वे तो सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले कि देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसीलिए मैं ही भगवान भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी भक्त हूँ, इसीलिए थाल तो मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर जैसे ही पंडित जी थाल उठाने लगे तो थाल उठाते ही सोने का थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी तो बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल को यथास्थान पर वापस रख दिया और चुपचाप वहां से निकल लिए। इसी प्रकार वहां पर उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। जो भी उस थाल को उठाता तो वह थाल पीतल का हो जाता, तो उन्हें थाल को वहीं पर रखकर वापस जाना पड़ता। इसके बाद में उस नगर के राजा का आगमन वहां पर हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले कि मैंने महादेव के मंदिर में बहुत बड़ी रकम दान की है, इसलिए महादेव मुझ पर अति प्रसन्न हैं, तो थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर बड़ी खुशी से राजा आगे बढ़े और जैसे ही थाल उठाया तो थाल तो तांबे का हो गया।
तो यह देखकर राजा भी बड़े लज्जित हुए और थाल को वहीं पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त जन वहां पर पधारे और थाल उठाया तो थाल कभी तांबे का हो जाता, कभी पीतल का हो जाता, सोने का नहीं रहता। तब सभी लोगों को पता चल गया कि हम में से महादेव का सच्चा भक्त कोई नहीं है। उसी समय अचानक वहां पर एक किसान आ गया। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने के लिए आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था और वो रास्ते से आ रहा था, तभी उसे कोई भिखारी मिल गया और खाने के लिए कुछ मांगने लगा। तो उस किसान को दया आ गई। जो अपने खाने के लिए लेकर आया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। वहां पर थाल के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन उस किसान ने उस चर्चा की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। जैसे ही वो परिक्रमा करके जाने लगा तो पीछे से एक व्यक्ति बोला कि भाई, तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो, तुम्हारे लिए ही सोने का थाल आया हो। तो किसान को लगा कि शायद वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ, महीनों में एक आध बार मंदिर आता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। तो वह आदमी कहने लगा, भाई हम तो सब देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, इसीलिए तुमसे कह रहे हैं कि तुम अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल ना मिले तो कोई बात नहीं, पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। तो वहां पर खड़े सारे लोग आग्रह करने लगे। तो आखिर उस भोले वाले किसान ने जाकर थाल को उठा लिया। जैसे ही उसने थाल को उठाया तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम सच्चे भक्त हो तो अब हमें भी बता दो कि तुम भक्ति कैसे करते हो, जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान कहने लगा कि भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता हूँ, मैं तो केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा सा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य या पूजा पाठ नहीं करता हूँ। तो लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो। तो हंसते हुए किसान कहने लगा कि सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे आज इतने प्रसन्न हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो कि सत्कर्म का आरंभ आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी अगर दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव जी के दर्शन धूल के बराबर होते हैं। इसीलिए फल की चिंता ना करते हुए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बोलो महादेव जी की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंधुजनों में शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।